2025 में अखिल भारतीय श्री राम हर्षण मंडल के द्वारा विश्व स्तरीय श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इसमें 501 श्री रामार्चा महायज्ञ का आयोजन है। भारत में पहली बार 501 श्री रामार्चा महायज्ञ होने जा रही है। भारत के सभी राम भक्तों का महाकुंभ होने वाला है। जितने भी भारत के दिव्य महापुरुष हैं, सभी महापुरुषों का दर्शन होगा, उनकी अमृत वाणी सुनने के लिए प्राप्त होगी। आप सभी राम भक्तों से यही है कि सबके सब पहुँचें और इस दिव्य कार्यक्रम का आनंद प्राप्त करें। भारत के कई प्रांतों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, जैसे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, और साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री और विभिन्न प्रांतों से दिव्य दिव्य महापुरुषों का आगमन होगा। ये कार्यक्रम कै दिवसीय है? ये कार्यक्रम 11 दिवसीय कार्यक्रम है। 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम निरंतर अबाध गति से चलता रहेगा। लगभग कितने लोग सम्मिलित होने की संभावना है? लाखों राम भक्तों के आने की संभावना दिखाई दे रही है। लगभग 20,000 लोगों की तो शोभा यात्रा होने वाली है 5 अक्टूबर को। आप देख रहे होंगे कि राम भक्तों का जमावड़ा आ रहा है। नीचे भी आप देख रहे हैं, चारों तरफ जहां देखे तो अन्य क्षेत्रों से राम भक्त लोग आना शुरू कर दिए हैं। महाराज की जय। अखिल भारतीय श्री राम हर्षण मंडल के द्वारा चारुशीला मंदिर श्री राम हर्षणम में अंतर्राष्ट्रीय श्री राम महायज्ञ का कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें 501 श्री रामार्चा महायज्ञ होने जा रहे हैं। साथ ही 151 श्रीमद् भागवत महापुराण के पारायण। अयोध्या धाम में पहली बार 501 रामार्चा महायज्ञ का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। और अगर अयोध्या में नहीं तो भारत में कहीं भी नहीं, पहली बार 501 रामार्चा महायज्ञ, ये संतों महापुरुषों की कृपा से ही ये कार्यक्रम हो रहा है। भारत के कोने कोने से दिव्य महापुरुष पधारेंगे। प्रकांड विद्वान संत प्रवर जगत गुरु द्वाराचार्य स्वामी श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज, श्री राजेंद्र दास जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा होने जा रही है। साथ ही कई प्रांतों के माननीय मुख्यमंत्रियों का भी आगमन हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ ही छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री और भारत के दिव्य महापुरुषों की वाणी और दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। अवश्य देखन योगु। यूं कहा जाए कि इस अयोध्या धाम में एक बार श्री राम भक्तों का दिव्य महाकुंभ प्रारंभ हो रहा है। आप देख रहे हैं कि लगभग आज भी 10,000 लोग पहुंच चुके हैं। अयोध्या में रहने की उनकी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। आश्रमों में, होटलों में, धर्मशालाओं में सब व्यवस्थाएं हो रही हैं। कल तक अनुमान है कि 20,000 की संख्या पूरी हो जाएगी। 8 बजे शोभा यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। हाथी, घोड़े, रथ। इस समय पर हमारे उत्तर प्रदेश शासन का बहुत बड़ा सहयोग है। नगर निगम का भी अच्छा सहयोग है, पुलिस प्रशासन का सहयोग है, स्वास्थ्य विभाग का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। आप सब भारतवासियों से यही हमारा अनुरोध है कि एक बार आइए और अयोध्या धाम में श्री राम लला जी का दर्शन कर श्री राम महायज्ञ का दर्शन करें और अपने जीवन जन्म को सफल करें। महाराज जी की वाणी। अनंत श्री पूज्य स्वामी जी श्री पूज्यपाद राम हर्षण दास जी महाराज, जिनके पूज्य जगत गुरु जी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज शिष्य हैं, साक्षात स्वामी जी की कृपा इनमें दिखाई पड़ती है। जैसे भगवान का दर्शन प्रत्येक व्यक्ति ने नहीं किया, लेकिन अनुभव दर्शन का महापुरुषों को हो रहा है। तो ऐसे ही स्वामी जी
शरीर से हमको लग रहा है यहाँ से गए हैं। और जो उनकी दिव्य आत्मा है, उन्होंने पूज्य जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज में उस आत्मा को स्थापित कर दिया। क्योंकि जब यहाँ से स्वामी जी को ही महंत बनाया जा रहा, लेकिन जब इन्होंने स्वामी जी की इच्छा देखी तो इन्होंने कहा, जैसे महाभारत में जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण से कौरवों ने तो सेना छोड़नी मांगी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तो इन्होंने कहा कि स्वामी जी, हमको आपका धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं, आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहिए। और निश्चित आशीर्वाद में ही जो है, अगर गुरु पहलवान, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। आज पूज स्वामी जी का साक्षात आशीर्वाद श्री हमारे जगत गुरु जी को फलीभूत और ये दिव्य भव्य स्थान बन गया। यहाँ सामने एक स्थान है, भारत में कई स्थान हैं। और आप अभी सुन रहे थे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और भी मुख्यमंत्री और तमाम संघ के अधिकारी सब स्वामी जी के जगत गुरु जी के प्रति समर्पण है सबका। यहाँ के पूज्य संत और हमारे जो कथा कहने के लिए आ रहे पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी, जो रेवासा सिद्ध पीठ के पूज्य महाराज जी हैं। दूसरा, बड़े ही परम तेजस्वी तपस्वी और परम विद्वान। तो ऐसे महापुरुषों के द्वारा वाणी, जबकि उन्होंने सब जगह कथा कहना बंद कर दिया। लेकिन स्वामी जी से इतना उनका प्रेम है कि जब हम रेवासा गए तो उन्होंने कहा कि महाराज जी के यहाँ ही कथा केवल, और महाराज जी कथाएं बंद कर दी। हम भी एक कथा उनकी चाह रहे थे, मऊ कराना चाह रहे थे कि हमारा भक्त बहुत के राजेंद्र दास जी की कथा दिलवाओ, लेकिन उपलब्ध नहीं। आपसे प्रेम है। तो संतों में भी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा बनाई। राजनीति में नेताओं की आस्था स्वामी जी के प्रति है, संघ में आस्था, संतों के प्रति आस्था। इतना बड़ा दिव्य और भव्य वैभव तो आप सब देख रहे, दिव्य भंडारा जो स्वामी राम टहल दास जी महाराज ने चारशिला मंदिर देखते हुए कहा कि हमको आप जैसा व्यक्तित्व चाहिए जो इसको संभाल ले। उस स्थान को संभाल के आज दिव्य और भव्य वो स्थान, उसी के सामने ये स्थान। और मैं आपको बताऊं, साधु समाज में हमारे अयोध्या में आज जो स्वामी जी का वैभव दिख रहा, वो कहने लायक नहीं है। जैसे वो, अगर हम कहेंगे तो सूर्य को जैसे कोई वो दिखाता ना, एक रोशनी, एक दीपक दिखाए, तो ये सूर्य के आगे दीपक दिखाना है। स्वामी जी ने जो वैभव, जो प्रतिष्ठा, और हमारे स्वामी जी का छोटे से बहुत प्रेम है। हम दोनों मित्र हैं। पहले हमारी महांती हो गई, लेकिन हमारा मन था कि हमारे स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज यहाँ स्थापित, लेकिन ऐसे स्थापित नहीं हुए। इन्होंने मन बना लिया था हम जगत गुरु बन के ही अयोध्या स्थापित होंगे। तो ये जगत गुरु बन के महांती के साथ में जगत गुरु बन के स्थापित हुए, और आज दिव्य और भव्य वैभव, परम वैभव दिखाई पड़ रहा। तो ये बहुत आनंद की बात है। बहुत कुछ ना कहते हुए यहीं पर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम, और महाराज जी की ऐसी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। जैसे